हाँ बच्चों, अब रिकॉर्डिंग चालू हो गई है। तो ये क्वेश्चन आप लिख लो और मुझे करके बताओ, फिर मैं समझाऊंगा। ये माइनस साइन है बच्चों। सर आपने G2 2 बार लिख दिया 2 टाइम। अच्छा, 2 बार लिख दिया तो इसको G3 कर लो बच्चे। ओके सर। इसको G3 कर लो। चलो बच्चों, कोशिश करो इसको करने की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। हो गया बच्चों? बन रहा है किससे? दिमाग लगा पा रहे हो? देखो बच्चों, अब मैं समझाता हूँ। देखो हो क्या रहा है, हो क्या रहा है। मुझे ये वाली जो टर्म है, ये वाली, मैं जब इससे देख रहा हूँ तो ये मुझे क्लोज लूप सिस्टम दिख रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि बीच में टिक ऑफ पॉइंट आ गया है यार। ये टेक ऑफ पॉइंट मुझे सोचने नहीं दे रहा कि ये क्लोज लूप है। ये टेक ऑफ पॉइंट की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो इस टेक ऑफ पॉइंट को हटा दो। इस टेक ऑफ पॉइंट को एक काम करते हैं, इस टेक ऑफ पॉइंट को यहाँ से उठाते हैं और ये टेक ऑफ पॉइंट को हम इधर ले जा लेते हैं। तो गेन के आगे शिफ्ट करना है टेक ऑफ पॉइंट। तो जब गेन के आगे टेक ऑफ पॉइंट को शिफ्ट करते हैं तो मैंने आपको एक रूल बताया है, देखना जरा आपने। तो मैंने आपको लिखाया है कि जब टेक ऑफ पॉइंट को गेन के आगे ले जाते हैं तो 1 अपॉन गेन वाली टर्म को जोड़ दिया जाता है। देखो जब भी हम क्या करते हैं, टेक ऑफ पॉइंट ये गेन है, ये गेन है, और इस गेन के आगे जब भी हम टेक ऑफ पॉइंट को लेकर जाते हैं, इस गेन के आगे जब भी हम, ये टेक ऑफ पॉइंट यहाँ पर है, जैसे ही हम इस टेक ऑफ पॉइंट को गेन के आगे लेके जाते हैं तो आउटपुट में चेंज ना हो। ये मैंने बहुत डिटेल से पढ़ाया है, उसके लिए आप पुराने लेक्चर को देख लेना, आपको तो क्लियर हो जाएगा कि क्यों टेक ऑफ पॉइंट को अगर हम आगे ले जाएंगे तो इस टेक ऑफ पॉइंट में क्या करना पड़ेगा, हमें 1 अपॉन गेन टर्म को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, 1 अपॉन जी टर्म, जिससे कि हमें समान आउटपुट मिले। ये मैंने प्रूव करके बताया है आपको, ठीक है। तो यही यस काम सर। यहाँ पर भी करेंगे। एक काम करते हैं, ये वाला जो टेक ऑफ पॉइंट उठा उसको उठा के यहाँ कर देते हैं। तो जिस गेन के आगे शिफ्ट करेंगे वो वाली गेन की टर्म को इंट्रोड्यूस कर देंगे। जिस वाले गेन के आगे शिफ्ट करेंगे, इस G3 गेन के आगे शिफ्ट कर रहा हूँ मैं अपने टेक ऑफ पॉइंट को। तो पहले तो जैसा का वैसा कॉपी कर लो, जैसा का वैसा कॉपी कर लो, प्लस या माइनस गेन G1, ये भी जैसा का वैसा रहने दो समेशन पॉइंट को, समेशन पॉइंट को जैसा का वैसा रहने देते हैं, प्लस, बच्चों आवाज सही आ रही? यस सर। ठीक है। तो ये जो गेन टर्म है G2, अब ये टेक ऑफ पॉइंट को मैंने उठा के इस गेन G3 के आगे रख दिया। इस टेक ऑफ पॉइंट को मैंने उठाया और गेन G3 के आगे रख दिया। तो इस टेक ऑफ पॉइंट को उठाया और गेन G3 के आगे रख दिया। तो जिस गेन के आगे रख दिया मैंने, तो उस टेक ऑफ पॉइंट में 1 अपॉन जी टर्म, 1 अपॉन G3 टर्म ऐड हो जाएगी। इस टेक ऑफ पॉइंट में 1 अपॉन जी गेन टर्म, 1 अपॉन गेन टर्म, 1 अपॉन G3, क्योंकि G3 के आगे शिफ्ट किया इसलिए G3 वाली टर्म इंट्रोड्यूस हो जाएगी उसमें, 1 अपॉन G3। और H1 पहले से ही इस टेक ऑफ पॉइंट के अंदर H1 पहले से ही है, ये देखो इस टेक ऑफ पॉइंट के अंदर H1 पहले से ही लगा हुआ है। तो H1 लगा दो, H1 लगा दो यहाँ पर, ठीक है। और ये H2 ऊपर से गया है, ये वाला, ये देखो H2 इस समेशन पॉइंट पे गया है। तो ये, एक मिनट बच्चों है ना, थोड़ा चार्जर कनेक्ट कर लूँ मैं, एक मिनट। हाँ बच्चों, आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है। तो ये देखो बच्चों, ये यहाँ से H2 वाली टर्म CS से H2 वाली गई है और समेशन पे ऐड हुई। तो अपन भी कर देंगे वैसे ही जैसा पहले था, समेशन पे ले जा लो, ठीक है। ये C(S), ये R(S). तो अब देखो बच्चों, अब इसे आसान है। तो सबसे पहले तो जितना है इसे कॉपी कर लो एक बार, कि कर लिया है कॉपी, साथ साथ कर रहे हो।
कॉपी कर लो बच्चों इसे। अब देखो ये जो दो टर्म है ये दोनों सीरीज में है, ये जो दोनों टर्म है सीरीज में है, तो इनका गुना हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा, इनका प्रोडक्ट कर देते हैं। आर ऑफ एस यहाँ प्लस माइनस G1 ये समेशन प्लस माइनस G2 इंटू G3 C ऑफ एस यहाँ से S2 गया। अब ये मुझे क्लोज लूप सिस्टम जैसा दिखने लग गया है, इसलिए मैं यहाँ G/1 प्लस GH वाला फार्मूला लगा दूंगा। ये नीचे देखो ये 1/G3 और H1 ये दोनों भी सीरीज में है, तो इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो H1/G3 आ जाएगा यहाँ पर, H1/G3 समझ में आ रहा है बच्चों क्या कर रहा हूँ मैं? यस सर। ठीक है। अब उसके बाद सर, आ देखो रही है। ये क्या हो रहा है, ये वाला पोर्शन मुझे क्लोज लूप सिस्टम जैसा लग रहा है, क्लोज लूप सिस्टम जैसा दिख रहा है, तो मैं फार्मूला लगा दूंगा वही G/1 प्लस GH वाला। तो यहाँ पर हो जाएगा G क्या है मेरा, G2 G3 ये गेन होगी मेरी, G2 G3 अपॉन 1 प्लस माइनस है इसलिए यहाँ प्लस आ गया, 1 प्लस G2 G3 इंटू H2। तो ये वाला ब्लॉक हटाऊंगा और इसकी जगह ये वाला ब्लॉक कर दूंगा अगले स्टेप में। ये प्लस ये माइनस G1 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, G1 का मल्टीप्लाई कर देंगे ये वाली टर्म में, क्योंकि दोनों सीरीज में आ जाएगी फिर से। G2 G3 अपॉन 1 प्लस G2 और G3 H2। बच्चों मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर रहा हूँ, कैसे डायरेक्ट कर रहा हूँ, G1 और ये वाली जो टर्म है ये दोनों कैसे आ जाएगी, सीरीज में आ जाएगी, तो इनका प्रोडक्ट हो जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या होगा, न्यूमरेटर में होगा, तो यहाँ पे G1 आ जाएगा, तो मैं यहाँ से G1 हटा दे रहा हूँ, थोड़ी स्टेप रिड्यूस कर रहा हूँ। ये C ऑफ एस यहाँ नीचे जा रही है H1/G3। बच्चों आवाज आ रही है? यस सर। आ रही है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चों? यस सर। अगर समझ यस में सर। नहीं आ रहा हो तो ये वीडियो को बार बार देखो, उन वीडियोस में मैं थकूंगा भी नहीं, आप जितने बार मुझे चलाओगे मैं चलूंगा वहां पर। तो मेरा फाइनली गेन क्या होगी, C ऑफ एस अपन R ऑफ एस, ये भी मुझे एक क्लोज लूप सिस्टम जैसा दिख रहा है, आउटपुट से इनपुट की तरफ एक फीडबैक आ रहा है, फिर से वही वाला फार्मूला लगा दूंगा G/1 प्लस GH वाला। तो G क्या हो गया, G1 G2 G3 अपॉन 1 प्लस G2 G3 इंटू H2 अपॉन 1 प्लस G1 G2 G3 अपॉन 1 प्लस G2 G3 H2 इंटू H1/G3, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में, तो यहाँ न्यूमरेटर में तो एक ही टर्म है इसलिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और डिनोमिनेटर में तो दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा G3 का। और सिंपलीफाई करते हैं,
G1 G2 G3 अपॉन 1 प्लस G2 G3 H2 अपॉन मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा G3, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर G3 हो जाएगा और यहाँ पर G2 इंटू G3 का स्क्वायर H2 प्लस G1 G2 G3। ये स्टेप कैसे ही पता है कि नहीं बच्चों? चलो डिटेल में कर देते हैं यार, नहीं तो बाद में पता चल रहा है कि समझ में नहीं आया क्या हुआ। 1 प्लस G1 G2 G3 H1, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये हो गया G3 प्लस G2 G3 स्क्वायर H2। तो यहाँ पर हो जाएगा G1 G2 G3। अब ये जो वीडियोस में डालूंगा ना, तो इसमें पॉलिटेक्निक वर्ड लिखना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि यार ये सब्जेक्ट बीटेक वालों को भी है और सेम यही है, अलग कुछ भी नहीं है। G3 प्लस G2 इंटू G3 स्क्वायर। ये सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को भी पढ़ना पड़ता है और इलेक्ट्रिकल वालों को भी पढ़ना पड़ता है। G3 कॉमन निकाल लो। कॉमन क्यों निकाल रहा हूं मैं? ताकि ये वाली टर्म कट जाए, मल्टीप्लाई नहीं करना था अपने को, क्योंकि ये टर्म आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी। तो ये हो गया G1 G2 G3 अपॉन G3 ऊपर चला जाएगा, 1 अपॉन G3 ऊपर आ जाएगा, G1 G2, तो G3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर G3 G2 G3 स्क्वायर H2 प्लस G1 G2 G3 H1। तो बच्चों कॉपी नहीं किया होगा आपने, तो आप कॉपी कर लो इसे। दिख रहा है? स्क्रीन दिख रही है? यस सर। चलो बच्चों कॉपी कर लो इसे। आज सुबह जो पढ़ाया था मैंने वो वीडियो अपलोड हो गया है बच्चों, आप वो देख सकते हो। ये वीडियो भी शाम तक अपलोड हो जाएगा। मैंने दिए हैं वो क्वेश्चन कॉपी में लिखो और बिना देखे आंसर करने की कोशिश करो, तो ही प्रैक्टिस होगी। देख देख के करोगे तो नहीं होगा। पहले एक दो क्वेश्चन देख लो, एक बार वीडियो देख लो, 2 बार वीडियो देख लो, उसके बाद जो क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस कराए हैं उन क्वेश्चनों को एक बार अपने कॉपी में लिखो और खुद से करो, और खुद से भी उतना ही आंसर आ रहा है कि नहीं, वैसे ही किया है कि नहीं, वो सब देखो। और नहीं तो फिर मेरे वीडियो है ही, अगर कहीं अटक जाओ। चलो बच्चों से कॉपी करो जब तक कि मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ आपको।